नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। अंततः बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बन ही गए। आपको बता दें कि पिछली बार भी बीजेपी की तरफ से उन्हें नेता प्रतिपक्ष के लिए चुना गया था, लेकिन सदन में ही उन्हें मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार बाबूलाल मरांडी का कहना है कि पिछली बार भी हमने कहीं से भी हार नहीं मानी थी और जवाब देने में या कमर कसने में कहीं भी पीछे नहीं थे। लेकिन बाबूलाल को लेकर रामदास सोरेन, जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं, जेएमएम के काफी वरिष्ठ हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चंपई सोरेन को बनाया जाना चाहिए था। चंपई सोरेन बीजेपी में आकर फिर से ठगे गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मदन हमारे साथ हैं। मदन, बाबूलाल मरांडी को लेकर जेएमएम के मंत्री रामदास सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है और सदन में क्या कुछ चर्चा हुई उनको नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर? देखिए, एक तरह से अगर देखें तो जेएमएम के कई विधायकों ने भी बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर बधाई दी है और कहा है कि हम सबों को उम्मीद है कि एक सही दिशा में और सही सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ नेता प्रतिपक्ष का रोल अदा करेंगे और सदन में सरकार के सामने जो अपनी चीज़ें हैं वो रखेंगे। सरकार भी सदन को चलाने में सहयोग करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप और प्रहार जो है, एक तरह से कहें तो वो रामदास सोरेन, जो कि उसी क्षेत्र से आते हैं, चंपई सोरेन के क्षेत्र से, उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासी नेताओं का अपमान करती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि चंपई सोरेन को पहले मुख्यमंत्री बनाने के झूठे दिलासे के साथ जो है पार्टी में ज्वाइन कराया। उसके बाद आंकड़े नहीं आए उनके पास तो फिर वो उन्हें छोड़ दिए और जब उनके पास आंकड़े या फिर एक तरह से मुख्य विपक्षी दल के रूप में उनको मान्यता मिली तो फिर उन्होंने चंपई सोरेन को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया और बाबूलाल मरांडी को ही, जो कि दूसरे दल से आए हैं, उनको ही अपना नेता के तौर पर सदन में फिर से चुना है। तो एक तरह से सीधे तौर पर चंपई सोरेन को लेकर के ये आरोप बीजेपी पर लगाया कि अपमान किया गया है, झूठा दिलासा देकर के आदिवासी नेताओं को अपने झांसे में लेती है बीजेपी। ये आरोप हफीजुल हसन जो मंत्री हैं उनका भी था और रामदास सोरेन, जो कि उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, उनका था। तो ये हम कह सकते हैं कि जेएमएम जो है बीजेपी पर हमला कर रही है कि ये आदिवासियों का अपमान करती है। चंपई सोरेन जैसे वरिष्ठ नेताओं को झूठे दिलासे देकर के उनको पार्टी में ज्वाइन करा और उसको जो है फिर कोई पद नहीं देता है। बाबूलाल मरांडी को ही फिर से अपना नेता चुनता है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं और काफ़ी ऊर्जावान नेता हैं, काफ़ी अनुभव है उनके पास। ऐसे में सदन में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में अब उनके नेतृत्व में हमारे तमाम विधायक जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और सरकार के काम जहां भी कोई गलत होंगे उसके खिलाफ मुखरता से आवाज़ उठाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि अब जो 5 साल पिछला जो रहा कार्यकाल हेमंत सोरेन की सरकार का, 4 वर्ष तक जो है बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता नहीं दिया गया। ट्रिब्यूनल में मामला होने की वजह से उनके नाम को अटका कर रखा गया। लेकिन इस बार जब वो बीजेपी के सिंबल से चुनाव जीत कर आए और बीजेपी ने अब उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया है, तो अब स्पीकर भी उन्हें बधाई देते हुए कह रहे हैं कि एक मुख्य विपक्षी की भूमिका में हम सभी उनको देखना चाहते हैं। चूंकि चंपई सोरेन जब बीजेपी की बैठक हुई तो उस बैठक में भी मौजूद नहीं रहे हैं, शायद लगता है इस वजह से भी जेएमएम को एक मजबूत आधार मिल गया है इस तरह की बातें करने का। क्या कोई प्रतिक्रिया आई है चंपई सोरेन की तरफ से? देखिए, फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और चंपई सोरेन किस वजह से आज सदन में भी नहीं दिखे और एक तरह से कहें तो वो बीजेपी के विधायक दल की बैठक में भी नहीं मौजूद रहे। तो अब इसके पीछे की वजह ढूंढने की कोशिश हम जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सत्ताधारी दल है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, उसको ये सवाल उठाने का मौका मिल गया है कि चंपई सोरेन कहीं ना कहीं अपने इस पद पर नहीं होने की वजह से नाराज हैं और एक तरह से बीजेपी ने उनका अपमान किया है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।